भाग एक छोटा गांव, एक बड़ा सपना। छोटे से गांव शिवपुर में रामू नाम का एक बालक रहता था। रामू का जीवन साधारण था। मिट्टी से सने पैर, पुराने कपड़े और एक सपना, भगवान शिव की तरह बलशाली और करुणामय बनना। उसका परिवार बहुत गरीब था। माँ दिन भर खेतों में मजदूरी करती और पिता बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़े रहते। रामू बचपन से ही शिवजी के बड़े भक्त थे। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था जो टूटी फूटी अवस्था में था, लेकिन रामू के लिए वही मंदिर उसकी दुनिया थी। वह हर सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाता, वहां झाड़ू लगाता, चढ़ाता और घंटों भगवान शिव से बातें करता, मानो वह उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। भाग 2। पहला इम्तिहान। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म हो गया, खाने को अनाज तक न बचा। गांव के बड़े बड़े किसान भी हार मानने लगे। रामू की माँ ने भी आंसू भरे शब्दों में कहा, अब शिवजी भी कुछ नहीं कर सकते बेटा, सब खत्म हो रहा है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता, कभी कभी अपने हिस्से का पानी बचाकर शिवजी को चढ़ाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, छोटा लड़का क्या कर लेगा। लेकिन रामू का विश्वास अडिग था। एक रात जब रामू मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा था, आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली चमकी, तेज हवाएं चलीं और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव वालों ने वर्षों बाद ऐसी बारिश देखी थी। तालाब फिर से भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई। सबने यह चमत्कार देखा और रामू की आस्था पर हैरान रह गए। भाग 3। संघर्ष का सफर। समय बीतता गया। रामू बड़ा हुआ, लेकिन गरीबी अब भी उसके जीवन से दूर नहीं हुई थी। उसने पढ़ाई में मन लगाया, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को मंदिर के दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके मन में एक ही संकल्प था, बड़ा बनकर अपने गांव की हालत बदलनी है। एक दिन शहर से एक स्कूल इंस्पेक्टर गांव आया। उसने देखा कि रामू न केवल मेहनती है, बल्कि पढ़ाई में भी तेज है। उसने रामू को शहर के एक अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति पर भेजने का वादा किया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और रामू ने मंदिर जाकर शिवजी का धन्यवाद किया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ के बच्चे अमीर थे, उनके पास नए कपड़े, किताबें और बढ़िया खाना था। रामू के पास बस उसके सपने और शिवजी पर अटूट विश्वास था। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह बिना विचलित हुए पढ़ाई करता रहा। भाग 4। शिवजी का वरदान। 12वीं कक्षा में रामू ने राज्य भर में टॉप किया। उसके नाम के चर्चे हर जगह फैल गए। सरकार ने उसे स्कॉलरशिप दी और वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। कॉलेज के दिनों में भी रामू ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर सोमवार को व्रत रखता और शिवजी के नाम से सेवा कार्य करता। चाहे परीक्षा का कितना भी दबाव हो, वह हर सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करता। इंजीनियरिंग के बाद रामू को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसके पास अच्छा घर, गाड़ी और पैसे थे, लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। भाग 5। गांव की वापसी। रामू की पहली कमाई आई तो उसने सबसे पहले अपने गांव के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। नए पत्थर, सुंदर नक्काशी और एक विशाल शिवलिंग। पूरा गांव एकत्र हुआ था उस दिन। सबकी आंखें गर्व और श्रद्धा से भरी थीं। रामू ने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि और बच्चे भी सपने देख सकें। वह खुद बच्चों को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता कि अगर मन में विश्वास हो और कर्म में ईमानदारी हो तो भगवान शिव भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। धीरे धीरे शिवपुर गांव आदर्श गांव बन गया। साफ सड़कें, बिजली, पानी और शिक्षा का उजाला। भाग 6। अंतिम परीक्षा। एक दिन रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। रामू ने माँ का हाथ थामा और आंखें बंद कर शिवजी से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लो। मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अचानक माँ की सांसें सामान्य होने लगीं। डॉक्टर ने चकित होकर कहा, यह तो चमत्कार है। रामू जानता था कि यह शिवजी का वरदान था। उसका विश्वास अब और भी प्रगाढ़ हो चुका था। भाग 7। रामू का संदेश। वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हुआ तो उसने गांव के बच्चों को एक आखिरी कहानी सुनाई। बच्चों, याद रखो, कठिनाइयां आएंगी, लोग तुम्हें रोकेंगे, हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं तो भोलेनाथ तुम्हारी हर राह आसान कर देंगे। बस सच्चे मन से प्रयास करते रहो। उस रात रामू मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें
धीरे धीरे बंद हो गईं। लोग कहते हैं उस रात मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी थीं और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला था। रामू ने शिव के चरणों में अपनी अंतिम सांस ली, एक भक्त जिसने विश्वास को जिया।